ये लुटेरो, ये डकैतों की राज है, ये बंदूक के बल पर सत्ता चला रहा है। 10% की सत्ता है, 90% पे शोषण कर रहे हैं। मोदी जी तो कहते हैं कि किसान तो खेत में रहता है, आंदोलन जो कर रहा है वो खालिस्तानी है। हाँ? और वो क्या करता है? वो तो गुलाम है स्वयं। किसका? किसका? एक कंपनी, कॉर्पोरेट घराना का, कंपनियां का अच्छा। गुलाम है वो। अब जीत वह नहीं, जितना सत्ता में आसीन है वो सब वेतन भोगी हो चुके हैं। अच्छा। जितना अफसर हैं सब वेतन भोगी हैं। सबका साथ सबका विकास, फिर डर क्यों? तो वो झूठ बोलते हैं। वो हमारा प्रत्याशी नहीं है, प्रतिनिधि, किसान मजदूर का प्रतिनिधि नहीं है। वो तो 10% के कॉर्पोरेट घरानों का ही तलवा चाटते हैं। ऐसा समाज बने कि ना कोई अमीर हो, ना कोई गरीब हो, ना कोई शोषण करे, ना कोई शोषण सहे। एक परिवार नुमा समाज बने, धरती नहीं बिके, हवा नहीं बिके, पानी नहीं बिके, ये रोशनी नहीं बिके, जो सोनू नदी की बालू बिक रहे हैं ये नहीं बिके। ये सब प्रकृति का देन है। अभी हम लोग दरोगा राय पथ पर हैं और यहाँ पर किसानों की बैठक हो रही है। आप देख सकते हैं हमारे आसपास जितने भी लोग हैं ये सब किसान हैं। बिहार के किस हिस्से से आए हैं और क्यों आए हैं यही बेहतर बताएंगे। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम तो सूर्य देव राजवंशी हैं। अच्छा। हम औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। अच्छा। घर मेरा जमहोर थाना में पड़ता है। अच्छा। हाँ। क्या आज बैठक की वजह क्या है? वजह यही है जी। कि किसानों के ऊपर जो 3 नए कृषि काला कानून थोप दिए गए हैं, अच्छा। उसी को विरोध में अच्छा। जो अथी गाजियापुर बॉर्डर, दिल्ली का बॉर्डर गाजियापुर है, टिकरी बॉर्डर है, सिंधु बॉर्डर है, वहाँ आज किसान आज 10 महीना होने जा रहा है और एक वापसी के लिए 3 कृषि काला कानून को इतना आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की निकम्मी सरकार जो है ये कॉर्पोरेट घराने की सरकार है और उसका ये गुलाम बन चुके हैं। जितने जो वेतन भोगी हैं, नेता, अफसर, सेना, सिपाही, तकनीशियन, वैज्ञानिक, डॉक्टर, मास्टर सब बिके हुए हैं। तो हम भी बिके हुए हैं। आज हम किसान उत्पादन करते हैं और मूल्य लगाता है बम्बे के सेठ, तो और कल कारखाना में वो अपने माल को बनाता है तो उस पर फिक्स कर दे रहा है, इतना का जूता, इतना का चप्पल, इतना का ये है, तो हमारा गुलाम बना रहा है। तो गुलाम के विरोध में हम आज़ादी चाहते हैं कि व्यापक जनता आज़ाद हो सके। ऐसा समाज बने कि ना कोई अमीर हो, ना कोई गरीब हो, ना कोई शोषण करे, ना कोई शोषण सहे। एक परिवार नुमा समाज बने, धरती नहीं बिके, हवा नहीं बिके, पानी नहीं बिके, ये रोशनी नहीं बिके, जो सोनू नदी की बालू बिक रहे हैं ये नहीं बिके। ये सब प्रकृति का देन है, सब मानव जाति के लिए दिया था फ्री। लेकिन ये लुटेरो, ये डकैतों की राज है, ये बंदूक के बल पर सत्ता चला रहा है। 10% की सत्ता है, 90% पे शोषण कर रहे हैं। इसीलिए हम किसान, छात्र, नौजवान, छोटे दुकानदार, इस सब बुद्धिजीवी जो हैं इस सब को एकत्रित करके हम नई व्यवस्था चाहते हैं। ये व्यवस्था मर चुकी है। आज 75 साल हो गया आज़ादी मिले हुए, लेकिन कैसा आज़ादी है भाई कि भाइयों भाई में लड़ाई, बापों बेटा में लड़ाई, औरतों मर्द में लड़ाई, देश विदेश में लड़ाइयाँ जारी है। और ये डाकू करते हैं क्या? उत्पादन के 80% युद्ध पर खर्च करते हैं। डाकू कौन है? डाकू यहाँ की मुट्ठी भर लुटेरे जो व्यवस्था है, नियमावली गड़बड़ है, कोई व्यक्ति दोषी नहीं होता। यहाँ जो निजी मिल्कियत पर आधारित जो व्यवस्था है, तो निजी पूंजी के लिए आज घर घर में आग लगा हुआ है। तो निजीकरण को मिटाकर हम वैज्ञानिक सम समाज निर्माण के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि सम समाज बने, बराबर का समाज। मोदी जी तो कहते हैं कि किसान तो खेत में रहता है, आंदोलन जो कर रहा है वो खालिस्तानी है। हाँ? और वो क्या करता है? वो तो गुलाम है स्वयं। किसका? किसका? एक कंपनी, कॉर्पोरेट घराना का, कंपनियां का अच्छा। गुलाम है वो। अब जीत वह नहीं, जितना सत्ता में आसीन हैं वो सब वेतन भोगी हो चुके हैं। अच्छा। जितना अफसर हैं सब वेतन भोगी हैं। जितने सेना सिपाही हैं वो वेतन भोगी हैं और हम भी उसी का गुलाम हैं। मेहनत करते हैं हम और मालिक हूँ, तो गुलाम हम भी हैं। आज 75 साल हो गया ना आज़ादी मिले, तो गोरा अंग्रेज गया और काला अंग्रेज आया है। हाँ, इस समझौता की आज़ादी है ये। हाँ, 1947 में आज़ादी मिली, तो ये समझौते की आज़ादी है। हाँ, काला आज़ाद है ये? कहाँ आज़ाद है? यही आज़ाद है कि रस्तों चले फुर्सत अथी ना है, स्वतंत्र हैं, नहीं है। घर से निकलते हैं तो सबका परिवार देखता है कि अभी तक आया नहीं। क्या है? रोज घटनाएं घट रही है, यही आज़ाद है। डर है? डर नहीं है। किस बात का? इस बात के
इस सब संपत्ति की लड़ाई है। अच्छा। हाँ, मुख्य बात संपत्ति की निजीकरण पर आधारित व्यवस्था है, निजी पूंजी की हविस सब कोई देख रहा है आज, तो दोषी वो है। तो मोदी जी तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, फिर डर क्यों? तो वो झूठ बोलते हैं, वो हमारा प्रत्याशी नहीं है, प्रतिनिधि किसान मजदूर का प्रतिनिधि नहीं है। अच्छा। वो तो 10% के कॉर्पोरेट घरानों का ही तलवा चाटते हैं। वोट 10% के वोट देने से सरकार बन जाएगा? है? वोट से नहीं बदलती है समाज। अच्छा। ये भी मान लीजिए, अच्छा। चुनाव ठगने के लिए होता है। हाँ। ये सरकार 3 खंभा चलाती है, अच्छा। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। एक मीडिया है, आप बाद में आया मीडिया, लेकिन चौथा स्तंभ। हाँ, लेकिन देखिए 5 साल के लिए ही बराहिल है इनका चुनाव हो, और सत्ता में 60 साल के लिए उनको भी चुनाव होना चाहिए था। जब लोकतंत्र कहते हैं तो लोकतंत्र में अधिकार सबको ना चुनने का अधिकार है जनता को, कि क्यों नहीं इसका होता है? न्यायपालिका कार्यपालिका को क्यों नहीं होता? जब पंचायत में सरपंच के हो रहा है तो न्यायाधीश को भी होना चाहिए था। ये हो रहा है, ये ठगने के लिए होता है। हम ठगाते आ रहे हैं, इतिहास है कि 1952 से हम वोट करते आए, हमारा खानदान खाली वोट देते देते मर गया, और जनता को आज नहीं शिक्षा की गारंटी, न कपड़ा की गारंटी, नहीं काम की गारंटी, न भोजन की गारंटी। ये केवल सत्ता परिवर्तन हो रहा है, व्यवस्था परिवर्तन। मांगे क्या है, मतलब मांगे क्या आप लोगों की? देखिए, मेरा नाम कल्लू सिंह है जी। कहाँ से आए? मैं पटना जिला मसौढ़ी के रहने वाला हूँ अच्छा। और किसान संगठन चलाता हूँ। अच्छा। एक किसान संगठन के हम प्रांतीय अध्यक्ष हैं। अच्छा। और आज यहाँ जो हम कन्वेंशन कर रहे हैं वो केवल मांग के लिए नहीं कर रहे हैं। बिहार में मेरा किसान आंदोलन कैसे विकसित हो, इसके लिए आज आंदोलन में हम बैठे हुए हैं। और उसी आंदोलन के मातहत जो हमारी मांगे हैं वो है कि प्रथम तो जो अध्यादेश ला करके किसानों के ऊपर 3 कृषि काला कानून, हाँ ठीक है, 3 कृषि काला कानून लादा गया, उसको वापसी सरकार करे। मिनिमम प्राइस जो तय करती है भारत सरकार, उसको कानूनी दर्जा दे। उससे कम पर कोई व्यापारी भारत में नहीं खरीदे, क्योंकि ये दर सरकार मिनिमम तय करती है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। तो उससे कम पर कोई व्यापारी खरीदारी नहीं करे। इसको कानून बनाकर भारत सरकार इसको किसानों को सुपुर्द करे। और आज जो स्थिति है भारत के अंदर, आप जैसे नौजवान घूम रहे हैं रोड पर, 35 करोड़ हैं। अच्छा। और ये 35 करोड़ नौजवान मेरा रोड पर डोल रहा है नौकरी के लिए। अच्छा। कहाँ नौकरी मिलेगा? सारे तो निजीकरण कर दिया हमारे भारत सरकार। बड़े बड़े सेक्टर को, रेलवे बड़ा सेक्टर था, हवाई जहाज़ बड़ा सेक्टर था, आपको दूरसंचार निगम मेरा बड़ा सेक्टर था। ये सारे बड़े सेक्टर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये निजीकरण की दौर में ले जा रहे हैं। तो निजीकरण का मतलब होता है, आप समझते हैं कि मालिक एक होता है और जब चाहेगा नौकर को रखेगा, जब चाहेगा निकाल देगा। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि कुछ कानून होती है जिसे बिना शर्त के आप निकाल नहीं सकते हैं नौकर को। अच्छा। तो हम चाहते हैं कि देश के अंदर राष्ट्रीयकरण बना रहे और किसान को जो मांग है उचित फसल का उसको दिया जाए, और किसानों पर जो औद्योगिक घराना का दबाव है वो खत्म किया जाए। कौन है वो लोग? औद्योगिक घराने बहुत सारे हैं, टाटा, बिरला, गोयनका, डालमिया, अंबानी, अडानी, अनेक घराने हैं जो किसान को डायरेक्ट शोषण करते हैं। कैसे शोषण करते हैं? माल हम उपजाते हैं, दाम वो लगाते हैं। अच्छा। माल हम उपजाते हैं और दाम वो लगाते हैं। अच्छा। तो अपने सुविधा अनुसार वो लगाते हैं, हमारे सुविधा अनुसार नहीं। तो हमारा जो लागत है वो नहीं छूट रहा है कृषि में। इसलिए कोई भी किसान का बेटा किसान बनना नहीं चाहता है, नौकरी करने वाला बेटा नौकरी करना चाहता है, व्यापार का बेटा व्यापार करना चाहता है, लेकिन किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है। जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं ले लेती है सरकार, तब तक ये आंदोलन करते रहेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत।